तो देखो, मैं आपको पहले ये बताऊं कि आज के अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपोनेंट्स कौन होंगे। उससे पहले हम आज की अब तक की वर्ल्ड चैंपियनशिप की जर्नी डीपली में देखेंगे। अब देखो, पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज में सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था एपिसोड 12 में, जिसमें रैंक 1 लियोन वर्सेस रैंक 2 लैंस की बैटल हुई थी। और उसी के अगले एपिसोड में यानी कि एपिसोड 13 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे ऐश लियोन की नजर में आ जाता है। और अब एपिसोड के बाद हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में डिटेल में बताया जाता है कैसे बहुत सारे ट्रेनर्स नॉर्मल क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका रैंक अप होके वो सुपर क्लास में जा सकते हैं। सुपर क्लास के ट्रेनर्स का रैंक 100 से लेके 999 तक होता है, और जो सुपर क्लास से रैंक अप होता है वो चला जाता है हाइपर क्लास में, जिनके ट्रेनर्स का रैंक 9 से लेके 99 तक होता है। और आखिर में आता है मास्टर क्लास, जिनके 8 मेंबर्स का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा ही। जैश एपिसोड 13 में जब लियोन से बैटल करता है, तब लियोन ऐश को हराने के बाद बोलता है तुम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो, तब हम एक ऑफिशियल बैटल करेंगे। जिसके बाद ऐश ठान लेता है वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा। जिसके आगे की स्टोरी दिखाई जाती है एपिसोड 18 में, जिसमें ऐश सर्च करता है कोई उसे आसपास एक ऐसा ट्रेनर मिल जाए जिससे वो बैटल कर पाए। और ऐश को वर्मियर सिटी का जिम लीडर ही मिलता है, मिलती है। जैश इसे तुरंत चुनौती देने जाता है। जब बैटल में सबसे पहले चुनता है पिकाचू को और विश को चुनती है राइचू को। बैटल में थोड़ी देर बाद ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और गेंगार को चुनता है, और गेंगार राइचू को हरा देता है। बाद में विश इलेक्ट्रोड को चुनती है, जो कि उसका एस पोकेमॉन होता है, और ये एस ऐश के नए पोकेमॉन गेंगार को हरा देता है। बाद में पिकाचू वर्सेस इलेक्ट्रोड की बैटल होती है, जिसमें ऐश अपने टैक्टिक्स की मदद से उस इलेक्ट्रोड को हरा देता है। जिसके बाद हमें ऐश का रैंक दिखाया जाता है 3763। जो एपिसोड 18 के बाद हमें ऐश की नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल दिखाई जाती है एपिसोड 20 में, जिसमें एक नया बंदा रहता है जिसका नाम रहता है ओलिवर। जो ओलिवर बैटल में चुनता है मगेनियम को, और ऐश एज यूजुअल पिकाचू को चुनता है। जैश और पिकाचू ओलिवर और मगेनियम को हरा देते हैं। जिसके बाद ऐश का रैंक अप होता है 1512। जिसके बाद हमें ऐश की नेक्स्ट बैटल दिखाई जाती है सीधा एपिसोड 25 में, आज जिसमें कोरिना रिटर्न आई थी। अब देखो, जिन्होंने हर हफ्ते पोकेमॉन के इस सीरीज के हर एक एपिसोड का वेट किया होगा, उन्हें बात पता ही होगी। हमने इस एपिसोड का 2 महीने वेट किया था, क्योंकि उस वक्त कोविड के पैंडेमिक की वजह से जापान में बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस और वाइस हाउसेस बंद थे। अब देखो, इस एपिसोड में कार्लोस रीजन में एक नॉर्मल क्लास के ट्रेनर्स का कंपटीशन रहता है, जिसमें सबसे पहले ऐश स्टार्टिंग में इससे बैटल करता है, जिसे हराने के बाद ऐश का रैंक अप होता है 1022। ऐश को अपने नेक्स्ट बैटल से पहले उसे कोरिना मिलती है, और दोनों का रैंक इतना तक ही अगर दोनों एक बैटल करे तो वो सीधा सुपर क्लास में जा सकते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है दोनों की बैटल एक दूसरे के साथ ही है। ऐश के लिए स्टार्टिंग में ये बैटल टफ थी, लेकिन ऐश के ड्रैगनाइट ने सब कुछ संभाल लिया। जैस के बाद ऐश का ड्रैगनाइट ऐश का चौथा पोकेमॉन बन गया, जिसने मेगावल पोकेमॉन को हराया है। सबसे पहला है पिकाचू, दूसरा है ग्रेंजा, तीसरा है हैवलूचा, और चौथा है ऑफ कोर्स ड्रैगनाइट। वही कोरिना को हराने के बाद ऐश फाइनली सुपर क्लास में चला जाता है विद द रैंक 921। जागले ऐश की वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल दिखाई जाती है एपिसोड 30 में, और ऐश बैटल भी किससे करता है? टोनी से, जो जिम लीडर का दोस्त या फिर कोई सपोर्टर था। बॉस नॉर्मल क्लास में और इस सुपर क्लास में है। मेरे लिए बात तो इलॉजिकल थी। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। वही बात करें बैटल की, जिसमें ऐश अपने रियोलो को चुनता है और टोनी इलेक्ट्रोबस को। इस बैटल में ऑब्वियसली ऐश जीतता है। जिसके बाद ऐश का रैंक अप होता है 901। अब देखो, ऐश की नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल दिखाई जाती है एपिसोड 33 में, जिसमें एक छोटी सी बैटल होती है। आपको सीधा ऐश का रैंक बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐश जीता होगा। फिर इस बैटल के बाद ऐश का रैंक अप होता है 890। अब देखो, अब तक जितने भी बैटल ऐश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में की है, उनमें वो जीतता गया। लेकिन एपिसोड 34 ने हमें हैरान कर दिया। पहले एपिसोड 34 में हमें इस जर्नी सीरीज की ऐश की मेन राइवल दिखाई जाती है। पहले ऐश के जितने भी मेन राइवल थे वो मेल थे, लेकिन पहली बार कोई फीमेल ऐश की मेन राइवल दिखाई जाती है, और वो भी गैलर की एक जिम लीडर। अब देखो, ओरिजिनली इस एपिसोड में ऐश एक डोजो मास्टर से बैटल करने आया था, लेकिन ऐश को पता चलता है उन्हें पहले किसी ने हराया है, और जिसने हराया वो सुपर क्लास में ही है। अब इस दौरान ऐश भी को बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब देखो, पहले ऐश फारपेच को चुनता है, और मेरी एक्सपेक्टेशन फारपेच से बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि फारपेच की पावर की झलक हमने एपिसोड 27 में देखी थी। तो मुझे लगा इसमें वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फारपेच बी के पहले पोकेमॉन हाउलूसा से हार गया, और बाद में बी अपना अगला पोकेमॉन ग्रैपलर को चुनती है, और ऐश अपने रियोलो को। एट द एंड आपको रिजल्ट पता ही होगा, ऐश हार जाता है। ऐश के लिए हार का साथ बहुत से जीत के बाद पहली बार आया था, तो उससे ऐश काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है, और ऐश का रैंक अब से डाउन होके
130 हो जाता है। जहाँ अगली ऐश की बैटल होती है एपिसोड 36 में, जिसमें ऐश 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल्स करता है और दोनों में वो हार जाता है। ऑब्वियसली भी से हारने के बाद जो ऐश के ऊपर इफेक्ट हुआ था उससे वो 2 बार हार जाता है। पहली बार हारने के बाद उसका रैंक 975 हो जाता है और दूसरी बार हारने के बाद 1021, यानी कि वो फिर से नॉर्मल क्लास में आ चुका था। अब देखो इस एपिसोड का एंड आते आते ऐश बी वाले डिप्रेशन से बाहर आ जाता है और उससे फिर से बैटल करने के लिए वो तैयारी करता है। ऐश बी के साथ रिमैच करता है एपिसोड 39 में, जिसमें बी का रैंक होता है 193। अब देखो एपिसोड 36 में ऐश वापस नॉर्मल क्लास में चला गया था और इस एपिसोड में ये भी नहीं दिखाया जाता है ऐश का रैंक क्या है, क्योंकि तुम सिर्फ सेम क्लास के ट्रेनर से बैटल कर सकते हो तो ऐश भी सुपर क्लास में होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में एपिसोड में एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता है। अब देखो बैटल की बात करें तो ऐश बी को हराने के नतीजे से आया था। ऐश उसे हरा तो नहीं पाया, लेकिन दोनों के बीच में टाई होती है, जिससे हमें यह भी पता चलता है टाई होने के बाद रैंकिंग्स में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखो इस बैटल के बाद हमें ऐश की नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल सीधे दिखाई जाती है एपिसोड 51 में, जिसमें सबसे पहली बार ऐश के ऑफ स्क्रीन बैटल्स का रैंक दिखाया जाता है जो कि होता है 415। अब देखो इस एपिसोड में ऐश अपने फारपेज को ट्रेन करने जाता है और सडनली ऐश को PWC की नोटिफिकेशन आती है। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐश का फारपेज उसके गॉडॉल से बैटल करता है और आगे उसे हरा भी देता है, जिसके बाद ऐश का रैंक अप होता है 381। जैसे इस एपिसोड में सिर्फ ये बैटल नहीं होती है, इस जर्नी सीरीज का हमें ऐश का एक सेमी राइवल भी दिखाया जाता है। सेमी राइवल और मेन राइवल्स का आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। अलोला में ऐश का मेन राइवल था ग्लैडियन, लेकिन सेमी राइवल था गुज़मा। सिनो में ऐश का मेन राइवल था पॉल, तो सेमी राइवल था बैरी। जब एपिसोड 51 में रिंटो इंट्रोड्यूस होता है तो वो भी PWC में था, लेकिन उस वक्त वो नॉर्मल क्लास में था और ऐश सुपर क्लास में, इसलिए ऐश को उस वक्त कोई बैटल की नोटिफिकेशन नहीं आई थी। हाँ, लेकिन फिर भी ऐश और रिंटो बैटल करते हैं क्योंकि फारपेज गैलेट से बैटल करना चाहता था। जब आपको इस बैटल का रिजल्ट तो पता ही होगा, ऐश का फारपेज रिंटो के गैलेट से बुरी तरह से हार जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ऐश की नेक्स्ट PWC बैटल होती है एपिसोड 60 में, जिसके स्टार्टिंग में अगेन ऑफ स्क्रीन ऐश का रैंक बढ़ चुका था। ऐश का रैंक होता है 273 और इसी एपिसोड में ऐश जब पोकेमॉन सेंटर जाता है फारपेज को हील करने, तब वहीं पर रिंटो ऐश को दिखता है और दोनों को PWC की नोटिफिकेशन आती है। अब देखो एपिसोड के हाफ टाइम तक ऐश की फारपेज की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन ऐश उसे मोटिवेट करता है और आगे आपको पता ही होगा ऐश का फारपेज इवॉल्व हो जाता है सारपेज में और वो बैटल भी जीत जाता है, जिससे ऐश का रैंक अप होता है 184 तक। अब देखो अगले 3 जो ऐश के अपोनेंट्स आते हैं वो मेरे ऐश के बैटल्स की लिस्ट में फेवरेट है। जब एपिसोड 65 में हमें आयरिस रिटर्न दिखाई जाती है और मेरे सबसे हैरानी की बात ये थी कि आयरिस यूनो की एक चैंपियन बन चुकी है। वेल ये एपिसोड तो ऐश के ड्रैगनेट की डेवलपमेंट और ट्रू पावर को दिखाने के लिए था, जिसमें ऑब्वियसली ऐश आयरिस को हराने के बाद हाइपर क्लास में चला जाता है और उसका रैंक होता है 99। ऐश की नेक्स्ट बैटल दिखाई जाती है एपिसोड 77 में, जिसमें ऐश वॉल्कनर के अगेंस्ट बैटल करता है। जब आपको पता ही होगा ऐश उसे अपने और पिकाचू के स्पेशल जीमो से हरा देता है, जिसके बाद ऐश का रैंक अप होता है 64 तक। अब देखो अगली जो ऐश की बैटल होती है वो पहली बार 2 एपिसोड में डिवाइडेड थी। मुझे तो बैटल इतनी खास नहीं लगी, लेकिन पहली बार ऐश की लुकार को इतनी पावर में देख के मजा ही आ गया। ऑब्वियसली इस एपिसोड में ऐश बी को हराने के बाद उसका रैंक अप होता है 36 तक। अब देखो अगली जो ऐश की बैटल होती है वो लेटेस्ट है, जिसे आपने देखा ही होगा। जब एपिसोड 99 में ऐश मैरिन के साथ एक बैटल करता है, जिसे हराने के बाद ऐश का रैंक अप होता है 15 तक। अब देखो ऐश पोकेमॉन की दुनिया में टॉप 15 व स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। जय थी ऐश की अब तक की पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की जर्नी। जब ये वीडियो बनाओ तब तक की जब मैं अपना ओपिनियन बताओ तो ऐश एक बैटल करेगा तो वो मास्टर क्लास में चला जाएगा। जब मेरे ख्याल से अगला ऐश का ओपोनेंट पॉल हो सकता है या फिर अलेन। हाँ, मैं जानता हूँ अलेन अभी तक कभी हिंट नहीं किया गया है, लेकिन अलेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में होने वाला है। जब मैं आपके सामने ऐश के अपकमिंग ओपोनेंट्स का नाम रखता हूँ, पॉल, अलेन, टॉबियस, फ्लिंट, रेहान, सिंथिया और लियोन। अब देखो कोई और भी चैंपियन या फिर एलाइट फोर मास्टर 8 का मेंबर दिखाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको जिनका नाम अभी बताया ऐश उनसे जरूर बैटल करेगा और पॉल से तो डेफिनेटली, क्योंकि सिंथिया ने खुद कहा है ऐश और पॉल दोनों की मंजिल सेम ही है और दोनों आगे चैंपियनशिप में बैटल करेंगे और जो जीतेगा उससे मैं बैटल करूंगी। अब देखो ऐश ने सिर्फ पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट किया है और सेम पॉल ने भी किया है। ऐश बैटल फ्रंटियर जीत चुका है। पॉल भी DP सीरीज के एंड में बैटल फ्रंटियर को चैलेंज करने गया था, जो ये बात बताती है दोनों
दोनों में 100% सेम बातें हैं। तो जैसे आज अलोला लीग जीत चुका है या फिर अलोला का चैंपियन बन चुका है, वर्ल्ड पे किसी रीजन का चैंपियन बन चुका होगा क्या? अब अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ।